राहुल और शीतल की नई नई शादी हुई थी। घर में सिर्फ 3 लोग थे। राहुल, उसकी पत्नी शीतल और उसके पिता अजय जी। यह घर राहुल के माता पिता ने सालों की मेहनत और हर पाई पाई जोड़कर बड़े अरमानों से बनाया था। मुंबई जैसे शहर में घर खरीदना आसान नहीं होता और किराए पर रहना भी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होती। राहुल की मां के देहांत के बाद घर में बस तीनों का ही परिवार था। घर के कामकाज के लिए सुनीता बाई सुबह से शाम तक काम करती थी। नई शादी के बाद शीतल को सुनीता बाई का दिन भर घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। इसीलिए अब सुनीता बाई सिर्फ सुबह और शाम का काम करके चली जाती। सुनीता बाई की दिन की गैर हाजिरी में छोटे मोटे काम देखने लगे, जिन्हें अक्सर अजय जी खुद कर लेते थे, यह सोचकर कि इससे बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन शीतल इसे कुछ और समझती थी। उसे लगता कि अजय जी का औरतों के कामों में दखल देने की आदत है। एक दिन शीतल ने मौका पाकर राहुल से कहा, राहुल, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। वहां उनका भी अच्छा समय बीतेगा और हमें भी अपनी प्राइवेसी मिलेगी। राहुल ने शीतल की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बात उसके मन में रह गई। कुछ दिनों बाद अजय जी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के टूर पर चले गए और उसी दौरान सुनीता बाई ने भी छुट्टी ले ली। अब शीतल को वैसा समय मिलने लगा जैसा वह चाहती थी। कोई काम की चिंता नहीं और खाने के लिए बस ऑमलेट, ब्रेड या मैगी बना लेना ही काफी था। लेकिन जल्द ही शीतल को एहसास हुआ कि घर के छोटे छोटे काम, जिन्हें ससुर जी चुपचाप कर लिया करते थे, असल में कितने समय और मेहनत लेने वाले थे। जब वे नहीं थे तो ये काम काफी बड़े और थका देने वाले लगते थे। कुछ दिन बाद एक दिन राहुल ने शीतल से कहा, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। शीतल बहुत खुश हो गई और सज धज कर तैयार हो गई। राहुल उसे लेकर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चौल में ले गया। वहां पहुंचकर एक आदमी ने राहुल को एक चाबी दी। राहुल ने चाबी से दरवाजा खोला और शीतल को अंदर ले गया। राहुल ने कहा, देखो, यह है हमारा नया घर। अगले महीने से हम यहाँ किराए पर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का आनंद लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से यही घर हम अफोर्ड कर सकते हैं। शीतल यह सुनकर चौंक गई और बोली, हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, फिर क्यों हमें किराए पर रहना पड़ेगा। राहुल ने जवाब दिया, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारा हक होगा, लेकिन तब जब वे नहीं रहेंगे। अभी के लिए यह उनका घर है। अगर हक मांग रही हो तो जिम्मेदारियां भी उठानी होगी। राहुल की बात सुनकर शीतल के चेहरे पर एक गंभीर सोच आ गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने क्षणिक सुख के लिए अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेजने का सोच रही थी। घर लौटते वक्त शीतल ने राहुल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पछतावा हुआ, यही मेरे लिए काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। दोनों के इस वार्तालाप को दरवाजे के पास खड़े अजय जी सुन रहे थे। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुम्हारा बेटा इतना समझदार निकला। अजय जी ने दरवाजा खटखटाया और बहू ने दरवाजा खोला तो उसके हाथों में गरम गरम समोसे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखो, ये कोने वाले हलवाई के यहाँ से लाया हूं। तुम्हें समोसे बहुत पसंद है ना। यह सुनकर शीतल की आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, विचार हमारे दिमाग में हर समय आते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना जरूरी होता है। बुजुर्ग हमें बोझ लग सकते हैं, लेकिन उनका योगदान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और सम्मान देना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।